वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। जेके एसएसबी ड्राइवर्स के जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी है, दोस्तों और साथियों, बताना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर सिविल सिलेक्शन बोर्ड ने आपका हाल फिलहाल में नया सिलेबस जो है वो आउट किया है। यही आपका नया सिलेबस है और टेंटेटिवली आपका जो एग्जाम होगा वो फरवरी मार्च में होगा। अब ये बताना इस वक्त मुश्किल हमारे लिए है कि ओएमआर पहले होगा या रिटर्न पहले होगा। पिछले का तजुर्बा यही बता रहा है, पहले स्किल टेस्ट होता था फिर ओएमआर होता था। अब इस बार कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है पहले ओएमआर हो फिर रिटर्न हो, या पहले स्किल हो या फिर ओएमआर हो। खैर, अब जो भी होगा आपको प्रिपेयर्ड दोनों के लिए रहना है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर ये वाला है और यहाँ क्लियरली लिखा है कितनी पोस्ट है, 107 पोस्ट है। मैं ये यकीन रखता हूं कि इन 107 पोस्ट में मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मुझे 107 पोस्ट अगर है इसमें से अपनी जॉब्स एकेडमी से 30 बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे 100 भी नहीं कह रहा हूं, कम से कम 30 बच्चे हमारे सिलेक्ट होने चाहिए, ये मेरा टारगेट है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने दोस्त, जितने साथी ड्राइवर के हमारे जुड़े हुए हैं, आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आज की तारीख याद रखो, आज है 25 दिसंबर। नोट करो अपनी कॉपी पे, 25 दिसंबर को आपके सर आपसे बात कर रहे हैं। 23 को सिलेबस निकला है ये ना, और आज क्या है, 25 है आज। और 25 को मैं आज आपसे ये ऑन कैमरा ये बात करूं, ये रिकॉर्ड रहेगा कि मैं आज से लेकर बराबर जब तक आपका एग्जाम होगा ऐसी लाजवाब मेहनत आप पर करूंगा, आप भी जिंदगी भर याद रखेंगे। मगर आप भी मुझसे वादा कीजिए, आज मैं आपसे शपथ लूंगा और आपसे मैं आज कसम उठाऊंगा, क्या जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, क्या अगर आपको मैं दोस्त होने के नाते कभी डांटूंगा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर मैं आपको डांट पिलाऊंगा कि भैया आज आपने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ के आए, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मुझे आपसे आपसे मोहब्बत है और इंसान तभी डांटता है जब जिससे बेपनाह प्यार होता है, वरना अगर परवाह ही ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो बात यह है, मैं रोजाना आपका काम चेक करूंगा, रोजाना के बेसिस पे आपसे सुनूंगा कि जो पढ़ाया है, क्योंकि मुझे चाहिए 30 लोगों की सिलेक्शन। और सिलेक्शन ऐसे वैसे नहीं आती कि मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ा के मैं चल दिया, आप भी घर चले, उसका कोई हिसाब व किताब ही नहीं होगा, तो उससे सिलेक्शन नहीं होती। वो हो गया कंधे से बोझ सीधे उतार देना। अपने को बोझ उतारना नहीं आता है, अपने को सिलेक्शन आती है। ठीक है बेटा, दूर दूर से आप लोग आए हुए, स्पेशली आप कटरा से रोज अप एंड डाउन करते क्यों करते हो? कोई बात तो है जो कटरा से लेकर आपको यहां तक ले आई है, तो मैं चाहूंगा कि आप वहां से सिलेक्शन दें। इस तरीके से हमारे ये दोस्त है, ये आरएसपुरा से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। अपने ये वाले दोस्त आते हैं यहाँ से नौशेरा से, तो दूर दूर से आते हैं, अखनूर से कुछ बच्चे आते हैं। अगर इतने दूर से आप रोजाना अप एंड डाउन सफर करते हैं, इतना किराया लगाते हैं, इसका कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए। बोलो जी। कश्मीर से बहुत सारे बच्चे हमारे लाइव प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, कठुआ से है, सांबा से है। आज आपकी क्लास नंबर 1 होगी, दोबारा बोलिए, क्लास नंबर 1। शाबाश। हर 3 दिन के बाद आपका टेस्ट लूंगा, कॉपी पे नोट रखना, हर 3 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा। नहीं पढ़ के आओगे, इससे अच्छा है कि घर पे ही रहो। सीधी बात है, क्योंकि फायदा ही नहीं ना कोई। देखो बेटा, आप एक तो आप किराया भी लगाए हो, फीस भी पे किए हो, फिर क्या फायदा है? हमको ऐसी फीस लेने में चैन नहीं आता है जिसका कोई रिजल्ट ना आए। क्योंकि देखो, कल को जब हम अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, हम क्या फीस दिखाएंगे? हमारे पास क्या होगा, एसेट क्या होगा, क्या दिखाएंगे? सर ये 30 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुआ है, ये है केवल, ये है
अमित, ये है संदीप, ये हमारा ये मुदस्सिर, ये हमारा ये रोहित है, ये हमारा अमरजोत है, ये फला लव शर्मा है। तो ये जब होगा सिलेक्शन तो ही दिखाऊंगा ना। जरा देखिएगा, ये आपका सिलेबस है बेटा, ये वही सिलेबस है जो 2025 का ऑलरेडी था, है ना। देखते हैं कहीं चेंज वगैरह तो नहीं है। 120 मार्क्स से 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि बराबर 120 मिनट है ना बेटा। यानी कि हर क्वेश्चन को आपको कितना में मिलेगा टाइम? हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट मिलेगा और 120 क्वेश्चन को 120 मिनट में ही करना है। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, ये हमारा पोस्ट का नाम है, ठीक है बेटा। पहला टॉपिक हमारा है बेसिक रोड रूल्स। क्या है बोलो? ड्राइविंग मेथड्स और स्पीड लिमिट। कितने नंबर है? बेसिक रोड रूल्स में क्या क्या आएगा, आइए पहले समझते हैं। बेसिक रोड रूल्स में क्या क्या आएगा, मैं सिलेबस का कर रहा हूं आज ब्रेक डाउन, पहले हम पूरा समझेंगे कि क्या कहां से बाहर आएगा। सिलेबस को पूरा तोड़ देंगे। बेसिक रोड रूल में नंबर 1 आपको देखना है कि सेफ ड्राइविंग आपको रूल्स पढ़ने हैं। जिस तरीके से मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूंगा, जहां जहां पर साइन बोर्ड होगा, क्या होगा? उस साइन बोर्ड की मीनिंग का पता होना जरूरी है। चौथी बात, समझ रहे हैं आप मेरी बातें? बेसिक रोड रूल में बंदा क्या क्या देखेगा, एक तो सेफ ड्राइविंग, रूल रूल है ही इसीलिए ताकि सेफ ड्राइविंग हो जाए। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप चलिए रोड पर, तो आपने पार्किंग कहां करनी है कहां नहीं करनी है, ये रूल है। ठीक। अच्छा, कहां पर आप रिवर्स कर सकते हैं और कहां रिवर्स नहीं कर सकते? रिवर्स कहां कर सकते हैं पहली बात, और कहां रिवर्स नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? और फिर आप देखेंगे जब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा सारी चीजें, फिर देखेंगे हमारे सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। छठी बात, जहां पर स्टीप स्लोप होगी वहां पे क्या करना है? कर्व्स अगर होंगी, जिनको ब्लाइंड कर्व्स कहते हैं, वहां पे क्या मसला है? ये सब रूल में आएगा, आप समझ रहे हैं? अच्छा, अगर अचानक से कोई रोड में बीच में खड़ा हुआ, कोई जानवर आया, कोई इंसान आया, तब क्या करेंगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस किसे कहते हैं? थिंकिंग डिस्टेंस किसे कहते हैं? समझ रहे हैं? सेफ ड्राइविंग के रूल्स ही ऑटोमेटिक, वो रूल्स है। एक तो होता है ड्राइव कैसे करेंगे, वो तो गाड़ी चलाना एक और है, वो तो तभी होगा ना जब उसको रोड के तमाम कायदे नियम पता होंगे।
गाड़ी चलाना ये है कि एक्सीलेटर लगाना है, क्लच कब लगेगी, ब्रेक कब लगेगी, ये तो वो तो बताएगा आगे वाला टाइम कि रोड का ये रूल है, स्पीड लिमिट कब है, कैसे कहां चलना है, कितना चलना है। स्पीड लिमिट्स। ठीक। अच्छा, एक और बात, रोड पे चलने का हमने एक रूल देखा था, लेफ्ट साइड, याद है? ऑलवेज बी लेफ्ट साइड पे। और लेफ्ट साइड कब रहना है? अच्छा, ओवरटेक कब कर सकते हैं, ओवरटेक कब नहीं कर सकते हैं? मैं बात समझ रहे हैं आपको? अच्छा, किस गाड़ी को हम साइड दे सकते हैं, किस गाड़ी को साइड देना जरूरी है, उसको बोलते हैं गिव वे। क्या ये रोड रूल नहीं है? कौन सी गाड़ी को आपने साइड देना है, खुद लेफ्ट साइड चले जाना है? रूल है। पुलिस की गाड़ी हो और अगर ऊपर सायरन चल रहा हो, लाइटिंग हो, फिर आपने गाड़ी को साइड देना है। एम्बुलेंस की गाड़ी हो, फायर सर्विस की गाड़ी हो, साइड देना पड़ेगा। 14वां पॉइंट, कौन सी गाड़ी को कितना स्पीड लिमिट देना है? व्हीकल टाइप, और व्हीकल टाइप के बेसिस पे स्पीड की लिमिट कितनी है, और रोड के हिसाब से स्पीड की लिमिट कितनी है, बहुत जरूरी है। एक तो गाड़ी के अनुसार, ऑटो है कितनी स्पीड उसकी है लिमिट, एक है रोड के हिसाब से स्पीड की लिमिट कितनी है। दो चीजें समझ गए? क्योंकि आपको ये अच्छे से मालूम है, छोटी गाड़ियों को अगर ज्यादा स्पीड दी जाए तो वहां बैलेंस खराब होता है। इतना ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है जितना बड़ी गाड़ी में होता है। छोटी गाड़ी में अगर आप 60-70 की स्पीड रखोगे, ऐसा लगता है बंदा बहुत तेज भाग रहा है। वही 60-70 की स्पीड अगर बड़ी गाड़ी में हो, बंदे को लगता ही नहीं कि हम चल रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूं? ये है आपका बेसिक रोड रूल्स में। अच्छा, एक और चीज देखेंगे, कहां पर हॉर्न बजा सकते हैं और कहां हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। हॉर्न कहां बजेगा और कहां हॉर्न नहीं बजेगा, क्या ये बेसिक रोड रूल नहीं है? इसके अलावा रोड के जो साइंस होती है, वो साइन बोर्ड अलग है, और जो रोड के ऊपर मार्किंग की गई है वो अलग है। रोड मार्किंग के बारे में भी पता होना चाहिए, और रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड लगते हैं उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। मेरा एक एक जुमला नोट करोगे, फिर आप पेपर को अच्छे से फाड़ के आओगे। वहां तो सिर्फ एक लाइन लिखी है ना, रोड रूल। ये तो हम बताएंगे ना कि कितना खोदना है ये पहाड़। सोलह पॉइंट समझ में आए? ये पढ़ेंगे डिटेल से हम, बस मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि बेटा, ये जो आज मस्ती में बैठे हो ना कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आपको बता रहा हूं मैं, आज की बहुत सिलेबस डिटेल से है। ये तो अलग बात है कि हमारा तरीका ऐसा है कि पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाता है और वक्त भी कम लग जाता है, वो अलग बात है, पर है ना बहुत।
रोड की मार्किंग समझ में आई आपको? मिसाल के तौर पर ये डॉटेड लाइन की मार्किंग का मतलब और होता है, बिल्कुल बोल्ड लाइन का मतलब और होता है, येलो वाला किनारे पे बना है तो मतलब और है, व्हाइट वाला किनारे पे लगा है मतलब, बेटा समझ में आया? ये कॉर्नर पे लगेगा तो मतलब और है, ये कॉर्नर पे लगा मतलब और है, ये मिडिल में लगा तो मतलब और है, ये मिडिल में लगेगा तो मतलब, समझ गए? ये सब रोड रूल है, बंदे को पता होना चाहिए। अच्छा, इसके हवाले से 18वां पॉइंट, जब आप गाड़ी चलाने की उम्र को हो जाओगे तो हाउ टू अचीव, हाउ टू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस कैसे मिलेगी आपको, उसके तमाम जितने भी पैरामीटर्स है ये सब पता होना जरूरी है। मिनिमम लाइसेंस कब मिलेगी? 16 साल पे, 18 पे या 20 साल पे? और अगर 16 पे मिलेगी तो कौन सी टाइप की गाड़ी होनी चाहिए? 18 साल को होगा तो कौन सी टाइप की गाड़ी मिलेगी? और 20 साल को होगा तो किस तरह की गाड़ी मिलेगी? समझ गए? कायदे नियम। अच्छा, अब अगर रोड पे चल रहा है तो रोड के रूल में अगर मान लो इससे कोई हिट एंड हिट एंड रन का कोई केस देखा, ये खुद ड्राइवर है और हिट एंड रन का केस देखा, एक होता है देखा, तो क्या करना चाहिए? अगर खुद इसमें मुब्तला है तो क्या करना चाहिए? एक है कि ड्राइवर खुद गाड़ी चला रहा है, किसी को हिट कर दिया, तो क्या ये आदमी जो ड्राइवर है इसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? पहली बात, अगर इसने किसी और को देखा तो फिर इसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? ये दोनों केसेस अलग अलग है। इसके अलावा 20 नंबर पे मोटर व्हीकल एक्ट कंप्लीट, मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था? 1988 में। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ था। अब इस मोटर व्हीकल एक्ट में मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां क्या आएगा, हमारे यहां इसके सेक्शंस आएंगे, आएंगे बोलो बेटा। एक एक सेक्शन जुबानी याद होना चाहिए, और अगर कोई भी सेक्शन पूछा गया तो ये पता होना चाहिए ये सेक्शन किस बारे में है और क्या बता रहा है। समझ गए? मिसाल के तौर पर मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये बताएगा अगर आपके पास आरसी नहीं है तो पेनल्टी क्या है, जुर्माना क्या है, और ये आरसी वाला मसला कौन सी सेक्शन में लिखा हुआ है, ये मसला है। दूसरा, अगर आपके पास कार बेल्ट नहीं बांधा है तो क्या होगा, कितना जुर्माना होगा, सारी बातें आपको मोटर व्हीकल एक्ट बताएगा। अच्छा, आपने गाड़ी चलाते चलाते आपने फोन का इस्तेमाल किया है, फोन आपके कान पे लगा हुआ है, तो क्या जुर्माना है, और ये मसला लिखा कहां पर है। और सबसे बड़ी बात, अगर ड्राइवर है उसने शराब पी है, ड्रंकन है, तो कितना लेवल पे चेक होगा कि इसने वाकई में शराब पी है या इसके ऊपर सिर्फ इल्जाम है। इस टेस्ट का नाम क्या है? BAC, ब्लड अल्कोहल कंटेंट कितना होना चाहिए, यह भी जरूरी है। अगर 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है तो बंदा बच गया।
अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर यकीनन केस होगा। समझ गए? ये सारी बातें बहुत जरूरी है। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं। समझ गए बेटा? तो आज आ रहा है कि नहीं आ रहा? केवल जी की तमन्ना थी सर गुरुजी बिल्कुल नीचे बैठ के खेती बाड़ी शुरू कीजिएगा ताकि फिर ही फूल उग जाएंगे। आज बिल्कुल मैं मैदान पर आया हूं। अच्छा, 21वां पॉइंट। आप जरा देखेंगे सिलेबस को दोबारा। आप समझ गए? अब यहां देखना, बेसिक रोड रूल तो मुख्तसर है ना। फिर ड्राइविंग के मेथड्स, वही जो मैंने कहा सेफ ड्राइविंग के तरीके, समझ में है? और स्पीड लिमिट, ये सब आया इसमें जो मैं डिस्कस कर रहा था। 10 नंबर आएंगे। अब हमारा अप्रोच कैसे रहेगा पढ़ने का वो जरा सुनिएगा। एक तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा वन लाइनर्स में। क्या बोलो बेटा? हर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होगा और फिर इसके ऊपर एमसीक्यूज होंगे। अगर कोई कमी रही वन लाइनर में तो एमसीक्यूज में उसको सही से धुलेंगे। समझ गए जी? मान लीजिए इसमें 10 नंबर है ना, हम इसके ऊपर लगभग 500 सवाल कर, कितने करेंगे बोलो बेटा? 500 एमसीक्यूज या 500 वन लाइनर करेंगे इसके ऊपर। तो क्या ये गारंटी नहीं है कि 500 में से 10 नंबर आएंगे? ऑब्वियसली, ये जाहिर सी बात है। इतने छोटे से कंटेंट के ऊपर अगर हम 500 तैयार करेंगे तो 10 नंबर ना आए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। समझ गए? 100% आएगा। अब उसके बाद दूसरा वाला हिस्सा जो है ये बिल्कुल आसान है, हलवा है। ये तो कुछ ही नहीं है। ये तो बंदा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होगा तो वो भी कर लेगा। अंडरस्टैंडिंग सिग्नल्स, एक तो ट्रैफिक पुलिस वाले के हाथ के सिग्नल्स के बारे में अच्छी जानकारी रखनी है। अगर यूं किया तो क्या मतलब है? ठीक। अगर इस तरह किया, ये हाथ बंद है, इस तरह किया, इस तरह किया, यूं किया, तो ये अलग अलग साइंस है जिनका आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो प्रॉपरली आपके एग्जाम में इसी तरह की डायरेक्शन बंदे की फिगर के साथ बताया जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल्स को अच्छे से पढ़ना है जितने भी है। और हैंड सिग्नल्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइवर के अपने के हाथ के सिग्नल। मैं ड्राइवर हूं, ये मेरा एक सिग्नल है, ठीक है? 2 सिग्नल हो गए। ये हर एक का अपना अपना मतलब है। अगर यूं करूंगा, ये जो कुछ सिग्नल्स है ड्राइवर के अपने हाथ के, उनका भी जानकारी होना जरूरी है। फिर बात करेंगे ट्रैफिक सिग्नल की। तो ट्रैफिक जहां जहां कंजेस्टेड होता है या जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स है। तो उन ट्रैफिक सिग्नल्स का मतलब क्या है? ग्रीन लाइट का मतलब क्या है? रेड लाइट का मतलब क्या है? और येलो लाइट का दूसरा नाम क्या है? एम्बर, उसका मतलब क्या है? और इस ट्रैफिक सिग्नल जो है उससे पहले एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन स्टॉप, उसका मतलब क्या है? ये सारी जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। रोड मैप रीडिंग, ये जो रोड मैप है ये रोड की अपनी मार्किंग नहीं है। रोड के ऊपर आप देखो हमारा स्मार्ट जम्मू देखो आप खंबे लगे होते हैं जहां पर इधर इधर का एरो, उधर का एरो, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जहां पूरा एक सिटी का सारा मैप दिया हुआ है। जहां पहले से बता गया कि 1 किलोमीटर के बाद आपको ये वाला इलाका मिलेगा। बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि यहां से श्रीनगर जो 300 मीटर है, हिमाचल इतना है, फला इतना है। दैट इज अ रोड मैप रीडिंग। समझ में आया? इससे कितने नंबर है? इसमें से 15/15 आएंगे, ये 100% गारंटीड है। ये 10 नंबर कहीं नहीं गए। जिस बंदे को ये पूरे पूरे के पूरे नहीं आएंगे
वो तो कुछ भी नहीं करेगा फिर। ये ऐसे नंबर है बेटा जो सीधे सीधे पूरे के पूरे आते हैं। आप पेपर लाइए जरा, 2025 का पेपर दीजिए मुझे आप, मैं दिखाता हूं आपको कितने क्वेश्चन इसमें से हैं। दीजिए, शुक्रिया आपका। देखिए, ये 2025 का है। अभी मैं बोल रहा था ना आपको हिट एंड ट्रायल वाला, पहला ही सवाल है हिट एंड ट्रायल का। हिट एंड रोड एक्सीडेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988? आया सवाल कि नहीं आया? इधर मैं क्या बोल रहा था, फारसी। ये वो चीजें हैं जो 100% छपने वाली है। दूसरा सवाल मैं इधर बोलता था, देखो सवाल क्या है, मोबाइल फोन ड्राइविंग के समय चलाने में क्या सजा है? ये आपके सामने एक लाइव प्रूफ के तौर बता रहा हूं मैं अभी बता रहा था 2025 में ये छपा हुआ है। इसके अलावा अब जरा देखना, आप ये जो हैंड सिग्नल वाला मसला है, ये देखिए, ये पुलिस मैडम साहिबा है, देखिए पूरा बताया हुआ है। ट्रैफिक, ये लेडी है, क्या बताया गया ये देखो, ऐसे किया हुआ है, क्या मतलब है? कॉमन सेंस की बात है। वो साइड क्या है और इस साइड को स्टॉपिंग फ्रॉम द साइड एंड साइमल्टेनियसली अलो दिस साइड। समझ में आया? देखो सवाल है कि नहीं, ये ट्रैफिक हैंड सिग्नल के सवाल भी डायरेक्ट है। कितने आए हुए देखो ना, एक सवाल, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सवाल तो ये शक्लों वाले सवाल है जो फ्री में मिलने वाले हैं, है ना? समझ गए? उसके बाद है नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइनेज फॉर रोड सेफ्टी। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है? ये चीज है, जैसे कहीं पे लिखा है 40, तो जो वो रोड के ऊपर वो गोल गोल बोर्ड नहीं लगे, ऐसे ऐसे बोर्ड नहीं लगे होते, समझ आई? रोड के ऊपर के वो बोर्ड जहां पे लिखा होता है यू यू क्रॉस, जहां पर लिखा होता है ये एक साइड क्रॉस बना होता है, याद है आपको? ऐसे ऐसे जो बोर्ड्स होते हैं जो रोड के ऊपर ट्रैफिक को डिसाइड करते हैं या पहले से ही बता देते हैं कि मियां आगे से स्टीप कर्व है, आगे से ब्लाइंड मोड है, स्पीड कितनी रखनी है। अच्छा, वो इलाका जहां से पत्थर आने वाले हैं, शूटिंग स्टोन्स है, लैंड साइड्स के लिए प्रोन है, ये कौन बताएगा? कोई फोन करेगा म्युनिसिपलिटी वाला, ट्रैफिक वाला, कि आगे पत्थर आने वाला है? नहीं, वहां बोर्ड लगा होगा। समझ गए? अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा आगे अस्पताल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोर्ड लगा होगा। अब मैं एक सुनसान रोड पे चल रहा हूं, मेरा पेट्रोल जो है गाड़ी का अब खत्म होने पर आ रहा है, ब्लिंक हो रहा है, टेंशन हो गई, पेट्रोल पंप है या नहीं है। अब मुझे बोर्ड मिला, वहां पे लिखा होता है पेट्रोल पंप 500 मीटर अहेड, सांस आ गई, जान आ गई जान में, यार कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा चलना है। समझ गए आप? ओके, ये है वो रोड के ऊपर बने हुए साइंस। डन हो गया? तो इसके नंबर कितने आएंगे? 10। मैं आपको ये बताऊंगा, ये 10 10 कितने हो गए? 20 20 10 कितने, 15 कितने आएंगे? 35 नंबर यहां से हो गए, और ये 35 नंबर पूरे पूरे के पूरे मेरे को आने चाहिए सर, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। उसके बाद फर्स्ट एड किट, ये कुछ भी नहीं, ये हलवा है। फर्स्ट एड किट में क्या क्या आता है बताओ? अगर बैंडेज है तो बैंडेज का काम क्या है? अच्छा, अगर अगर वो बैंडेड है तो वो जो जिसमें वो क्या कहते होते हैं, जिसमें जाली नेट वाला है, उसका क्या काम है? पट्टी का क्या काम है? जो क्रेक पे लगता है उसका क्या काम है? देसी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नाम अलग अलग है। अच्छा, जो सुप्रिट होता है उसका क्या काम है? एक ड्राइवर को ये जो फर्स्ट एड किट में कितनी चीजें रखनी चाहिए, सवाल आएगा। समझ रहे हैं? सर थोड़ा सबूत देंगे, सबूत जरूरी है साथ साथ में।
मैं आपको बता रहा था ना अभी, ये हॉर्न कब लगाना है कब नहीं लगाना है, और हॉर्न से पहले क्या देखना है, ये रोड रूल में आता है। अच्छा जी, आपको ये दिखाना है कि फर्स्ट एड किट, देखो ये वाला जो बोल रहा था मैं, ये वाले जो सिग्नल है, ये वाले दिख रहे हैं आप, ये वाले जो निशान है ना, ये वाले, इनको बोलते हैं रोड साइनेज। ये वाले समझ गए कि 10 नंबर है। ये देखो, जहां पर ये पहाड़ से ये पत्थर गिर रहे हैं, फॉलिंग रॉक्स, ये देखो सवाल आए ना, ड्राई बैंडेज इज कॉमनली यूज टू, जो खुश्क वाला होता है बैंडेज, उसका क्या काम है, स्टॉप द पेन, स्टॉप ब्लड फ्लो, प्रिवेंट बर्न बाउंड, रिहाइड्रेट स्किन। क्या ये दर्द को मिटा देता है, क्या ये खून को रोकता है, क्या ये जो जलन हुई है, जिस जख्म पर जलन हुई है उसको बचाता है, या ये स्किन में मजीद पानी देता है, क्या आएगा, प्रिवेंट करता है किसको, ब्लड को, है ना, बैंडेज को लगाता है भाई खून और बाहर ना आए। इतना क्लियर हो गया। अब देखना फर्स्ट एड में क्या है, बताओ, जब बंदे को सीपीआर देना हो, अडल्ट आदमी है, तो कितना उसको कंप्रेशन देना पड़ेगा सांस के हिसाब से। अच्छा ये हो गया। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, ओ नेगेटिव। कौन सा, ओ नेगेटिव होता है, जो सभी को दे सकते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं बेटा, और ओ ए बी जो होता है ना, ए बी, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपेंट, ले सकता है। क्या बेटा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सही है, ए बी पॉजिटिव, हाँ याद रहेगा। ओ नेगेटिव क्या है, सभी को आप ब्लड दे सकते हैं और सभी का आप ले सकते हैं ब्लड, तो कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। अच्छा ये सवाल आया हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखो मैं बता रहा था ना, जो आपका फर्स्ट एड किट है, ये मैं घर का पेपर थोड़ी ले रहा हूं, 2025 का, इसमें दिया है, बताओ ड्रेसिंग कहां पे लगानी है, बैंडेज कहां लगाना है, सीपीआर का क्या काम है, हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है, समझ गए आप, बोलिए जनाब। ड्रेसिंग कहां पर लगती है, प्रिवेंट इंफेक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। बैंडेज कहां पर लगता है शाबाश, बैंडेज प्रोटेक्ट करना, जिस जगह पे जख्म लगी हो उसमें धूल छूल ना जाए, इंफेक्शन ना फैले। सीपीआर कहां पर आता है, बोलो शाबाश, जहां ब्रीदिंग ना हो, एबनॉर्मल ब्रीदिंग हो, रुक रुक के सांस ले रहा हो या सांस ही ना आ रहा हो। हाइपरथर्मिया कहां पे लगता है शाबाश, जब बंदे को, एक ले लो आप, जिससे बर्तन साफ करते, क्या बोलते हैं उसको, स्पंज बोलते हैं। स्पंज को आप लगाओ किसमें, ठंडे पानी में, स्पंज विथ कूल वाटर, स्पंज विथ, इसको क्या बोलते हैं, नो, नहीं, चेक कर रहा था क्या बोलोगे। हाइपरथर्मिया का मतलब ही यही होता है, क्या, सही बोल रहा हूं बेटा, जब बंदे को ज्यादा बुखार चढ़ता है, हाइपर ऊपर, थर्मिया, थर्म कहते हैं गर्मी को, जब, हाँ जब बहुत बुखार हो जाए, सर फटने को बुखार से आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, गीला कपड़ा लेते हैं, पानी के टकोरे करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। क्या बोलते हैं उसको, समझ में आया। और सीपीआर में क्या होता है, एबनॉर्मल ब्रीदिंग या नो ब्रीदिंग, समझ रहे हैं आप, तो ये सारा कुछ इसमें आएगा। गुड हेल्थ एंड रोड सेफ्टी, ये वाला समझ में आया। इसके बाद है ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और लिकर्स, एक बंदा ड्रग के नशे में गाड़ी चला रहा है या शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है, क्या जुर्माना होगा और कब चेक होगा, कैसे होगा, कौन सी सेक्शन लगेगी, क्या होगा, ठीक है।
कि सब कुछ आपके पेपर में आता है और ये सब जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा यहां तक के लिए आप याद रखोगे 35 और 15 कितना हो गया? बोलो बेटा 50 नंबर। फिलहाल हम इसी 50 नंबर को हासिल करेंगे और ये 50 में से 50 टारगेट है। कसम से एक लफ्ज भी छूटना नहीं चाहिए। 50 के 50 नंबर लाने हैं। इस 50 से 50 नंबर लाने के लिए मैं आपको 1000 से अधिक क्वेश्चंस बना के दूंगा। 1000 से लेकर 2000 तक इस पे आएगा। 1000 से 2000 के एमसीक्यूज में आपको सिर्फ इस 50 नंबर हासिल करने के दूंगा। तकरीबन 2000 मान लो आप मेरे से। कितने सवाल दूंगा? 2000। फिर देखो आप, मुझे चाहिए 50 के 50 नंबर। मैं बताऊं कैसे आएगा? तो थोड़ी नारा लगेगा सवाल हो कहीं से। 30 बच्चों की सिलेक्शन चाहिए मुझे, जो लाइव भी देख रहे हैं। बेटा देखो, हमारे से मतलब आपका रिश्ता ये फीस वाला नहीं है, समझ गए? आपसे हमारा रिश्ता यही है कि आप लोग अपना नाम भी रोशन करेंगे, माता पिता को भी, अपने वालिदैन को भी खुश रखेंगे और हमारा नाम भी बन जाएगा। जाहिर सी बात है, बच्चे की सिलेक्शन हो तो गुरुजी का नाम तो वैसे ही बनता है ना। माँ बाप खुश किससे होते हैं? बच्चा कामयाब हो जाए। अच्छा जी, इतना क्लियर हो गया। तो फिलहाल के लिए हम इसी 50 नंबर पर फोकस रखेंगे। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है, और यहां से जो ये पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये डिफिकल्ट ड्राइविंग वगैरह वाला पार्ट, इसमें बंदे को मेहनत की जरूरत है। इसमें यहां थोड़ा मेहनत की जरूरत है। ये वाला हलवा है, ये वाला 50 नंबर तो मैं बोल रहा हूं आपको हलवा है, ये है ही वाकई में हलवा। लेकिन इतना भी आसान हलवा नहीं है, ठंडा हलवा है बेटा। ठीक है, हलवा ठंडा हो तो कोई खाता है? शाबाश, ये ठंडा हलवा है हलवा मगर ठंडा है। तो हम गर्म करके आपको देंगे ताकि आप इजीली इसको एब्जॉर्ब कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि लव शर्मा जी कह रहे सर जी आप बहुत अच्छे से टीच करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, देखो मेरी दिली तमन्ना है, सच बता रहा हूं मैं आपको, दिली तमन्ना है कि आप लोग सफल हो जाए। सीधी बात बता रहा हूं मैं, सीधी बात बिल्कुल ठोक के बोल रहा हूं मैं। हमारा मेन मुद्दा है कि जितने बच्चे सामने बैठे हैं और जो घर में मुझे देखकर पढ़ रहे हैं, आपकी मुझे सिलेक्शन चाहिए। आज ही अपनी कापी पे ऊपर लिख दो, सर जी को हमने 30 सिलेक्शन देनी है। कितने बेटा? हाँ, 30 सिलेक्शन का टारगेट है। मैं भी नहीं सोऊंगा और आपको भी सोने नहीं दूंगा। रात को मैसेज आएगा आपको, टेलीग्राम में हो या व्हाट्सएप पे हो, मैसेज आएगा। मैं ये रात को व्हाट्सएप पे सवाल डलेगा, उस वक्त मैं देखूंगा कौन कौन वफादार है मेरा। जो बंदा जागता रहेगा मैं समझूंगा ये मेरा बंदा सिलेक्शन देगा। जो सवाल का जवाब रात को नहीं अगले साल देगा, फिर वो उसी हिसाब से देखेगा। देखो बेटा याद रखो एक चीज, सारे बच्चे सिलेक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि हर बच्चा टीचर को वो इज्जत नहीं देता है जो कुछ बच्चे देते हैं। अगर हमने बोला आपको कि बेटा ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये कल याद होना चाहिए, इसका मतलब होना ही चाहिए। नहीं सो आपको काम है, मुझे आपसे ज्यादा काम है। तो जब मैं आपके लिए वक्त निकाल देता हूं तो आप क्यों नहीं निकालोगे? बताइए कि थोड़ी है कि आप बस्ता उठा के मेरे पास आओगे, यहां से बस्ता उठा घर में रख दिया, कॉपी को उधर फेंक दिया, जी आ रहे सर के पास जाते हैं, सर के पास अलादीन का चरा के सिलेक्शन तो हो ही जाएगी। ऐसे नहीं, चंद दिन बचे हुए हैं। मुझे आपसे प्यार है इसलिए मैं बार बार आपको ये मरहम पट्टी कर रहा हूं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं आज रात को आपके सामने जो है वो क्वेश्चंस आपको आएंगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे हमारा ड्राइवर्स ग्रुप है ना, जिन बच्चों को जुड़ना भी है तो उसमें मैसेज करेंगे, उसमें आपको कंटेंट आ जाएगा। आज रात आपको वहां पर सवाल आएंगे, देखना चाहूंगा मैं कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।